भारत का स्वाधीनता संग्राम किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। अनेकों वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, अनेकों वीरों ने उम्र कैद की सजा काटी और तमाम वीर ऐसे थे जिन्होंने पूरा जीवन अपना गुमनामी में गुजार दिया, लेकिन उनका देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक विशेष सीरीज प्रारंभ की है जिसका नाम है राष्ट्रवीर। इस सीरीज में हम उन वीरों की बात करेंगे जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इतिहास में शायद उनके बारे में इतना लिखा और पढ़ा नहीं गया। इसी क्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक भारत की महानायिका मैडम भीकाजी कामा की। मैडम भीकाजी कामा एक ऐसी राष्ट्रनायिका थीं जिन्होंने भारत और फिर विदेश में रहकर भारत के स्वाधीनता संग्राम की पूरी बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रों का प्रकाशन और क्रांतिकारियों की मदद करने जैसे अनेक बीड़ा उठाए, जिसके बदौलत आज हमारा देश स्वतंत्र है और लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। संपन्न परिवार में जन्म लेने के चलते उनके घर में राजनीतिक शख्सियतों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे में उनका भी रुझान सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ता चला गया। 1861 के समय जब देश तमाम विषमताओं से गुजर रहा था, तब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई और फिर यहीं से वो भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने अपने जीवन काल का एक लंबा समय विदेश में बिताया। इसी दौरान उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में पहली बार भारतीय ध्वज तिरंगा को फहराया था। तब वह ध्वज हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियों से मिलाकर बना था, जिस पर वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। भीकाजी पटेल का जन्म बॉम्बे के एक धनवान पारसी परिवार में हुआ था। बॉम्बे में पढ़ाई करने के दौरान ही वो राष्ट्रवादी आंदोलन से काफी प्रभावित हुई। छात्र जीवन से ही उनके मन में राष्ट्रवादी विचारों ने जन्म लिया, जो जीवन के अंतिम समय तक उनके सांसों में बसे रहे। 1885 में 24 वर्ष की आयु में तब के प्रसिद्ध वकील रुस्तम जी कामा से उनका विवाह हुआ, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन के चलते वैवाहिक जीवन में समस्याएं आईं, जिसके चलते उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, जिसके चलते वो लंदन चली गईं। लंदन पहुंची भीकाजी कामा ने प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। लंदन में रहने के दौरान उन्होंने आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए राष्ट्रवादी साहित्यों का प्रकाशन किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन में रह रहे भारतीयों को अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक भी किया। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेज भीकाजी कामा को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे थे। तभी वो लंदन छोड़कर फ्रांस चली गईं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद देश में स्वतंत्रता को लेकर एक नई अलख जग गई थी। लोग तरह तरह के प्रयासों से भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसी क्रम में वीर सावरकर भी लगे हुए थे और वह लगातार अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने में जुटे हुए थे। अंग्रेज लगातार वीर सावरकर को अपने षड्यंत्र में फंसाने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में रहते हुए वीर सावरकर को लगातार सहायता उपलब्ध कराई, चाहे वीर सावरकर के आरोप अपने ऊपर लेने हो या उनके लिखे राष्ट्रवादी लेखों को प्रकाशित करना हो। लंदन से फ्रांस पहुंची भीकाजी कामा ने अपने राष्ट्रवादी साहित्य के प्रकाशन का काम जारी रखा। उन्होंने फ्रांस में वंदे मातरम और तलवार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी बीच उन्होंने वीर सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक 1857 का समर ग्रंथ फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया। इधर भीकाजी कामा भारत में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बैन किए गए साहित्य को फ्रांस में छापकर भारत भेज रही थी। उधर भारत में वीर सावरकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच वीर सावरकर का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। वीर सावरकर का स्वास्थ्य ठीक न होने की जानकारी मैडम भीकाजी कामा को हुई, तो उन्होंने वीर सावरकर को फ्रांस बुला लिया। यहाँ उनका उपचार कराया और मां की तरह देखभाल की। जब वीर सावरकर का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लंदन जा रहे थे। फिर यहाँ से उन्हें भारत जाना था। इसी बीच उन्हें गैर कानूनी तरीके से
ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार करवा लिया। दरअसल नासिक में अंग्रेज अफसर जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की साजिश रचने और पिस्तौल उपलब्ध करवाने के आरोप सावरकर जी पर ही लगे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। भीकाजी कामा को जब जानकारी मिली कि अंग्रेज वीर सावरकर को गिरफ्तार कर भारत ले जा रहे हैं, तभी वो बंदरगाह पहुंची, लेकिन तब तक जहाज भारत के लिए रवाना हो चुका था। उन्होंने वीर सावरकर की अवैध गिरफ्तारी की सूचना खूब प्रकाशित की, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत की दुनिया भर में खूब किरकिरी हुई। वीर सावरकर को अंग्रेज अपने षड्यंत्र में न फंसा पाए, इसको लेकर उन्होंने फ्रांस से ब्रिटिश राजदूत को पत्र लिखकर कहा कि अफसर जैक्सन की हत्या के लिए पिस्तौल उन्होंने भेजी थी। सावरकर को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी और वीर सावरकर को काला पानी की सजा सुना दी। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने फ्रांस सरकार से भीकाजी कामा को सौंपने की गुजारिश की, लेकिन फ्रांस की सरकार ने उन्हें सौंपने से मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने मैडम भीकाजी कामा की भारत में मौजूद संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश हुकूमत के दबाव के चलते उन्हें कई देशों में शरण लेनी पड़ी। हालांकि वृद्धावस्था के दौरान वो अपनी जन्मभूमि बॉम्बे पहुंची और यहीं पर उनकी 13 अगस्त 1936 को मृत्यु हो गई। भारत की स्वतंत्रता, क्रांतिकारियों की मदद और राष्ट्रवादी साहित्यों के प्रकाशन में अपना जीवन खपाने वाली मैडम भीकाजी कामा का पूरा जीवन संघर्ष और गुमनामी में बीता, लेकिन आज उनके जैसे अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान से ही हमारा भारत देश आज़ाद है और लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।